नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन एंड माई सेल्फ प्रवीण जांगिड। सो 396 पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज आके रखी है महाट्रांसको की, सो ऑलरेडी आपके फॉर्म वगैरह फिलअप हो चुके हैं। नाउ द कम टू द पार्ट की एग्जाम डेट एक्चुअली क्या हो सकती है। सो बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि सर दिसंबर और फर्स्ट वीक 15 तक आ सकते हैं। सो देर इज नो एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। महाट्रांसको की तरफ से कोई ऑफिशियल डेटा और ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। अब ये जो है तो हो सकता है कि दिसंबर के एंड एज वेल एज जनवरी के स्टार्टिंग में जाए। वेरी लोवेस्ट चांसेस ऑफ गोइंग इन द फेब्रवरी। ठीक है। सो अब यदि मैं वह सिनेरियो भी लेके चलता हूं बच्चे, तो दिसंबर के लास्ट में यदि आप अज्यूम करके चलते हो, आप अपनी प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग लेके चलो कि कौन से सब्जेक्ट आपके अभी रह गए हैं, तो उसको पहले कंप्लीट करिए एंड देन फिर रिवीजन पे फोकस करिए। ओके। नेक्स्ट, यदि मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट, मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड देयर सब्जेक्ट्स, है ना। रीजनिंग भी हो चुका होगा, जीके जीएस भी हो चुका होगा और टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो चुका होगा। सो अब प्रिपरेशन को कैसे लाएं। अब देखो, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, मोस्ट डिजर्विंग सब्जेक्ट या मोस्ट ट्रेंडिंग सब्जेक्ट आपको पकड़ना पड़ेगा, जिसमें मैंने यहां पे ना पूरे जितनी अभी तक महाट्रांसको के पेपर हैं ऑफलाइन वगैरह, सब जितने भी, और लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है सबकी एनालिसिस करके आपके सामने रख दिया। मोटा मोटी ऑल एंड एवरेज आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन 4 से 5 क्वेश्चन, नेटवर्क एनालिसिस से 6 to 8 क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड देयर में भी चांसेस कि यूटिलाइजेशन से कुछ क्वेश्चंस थोड़े से इंक्रीज कर दे। नेक्स्ट है पावर सिस्टम। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो यहां से 12 to 15 एंड देयर में भी चांस इट गोज अप टू द 18 क्वेश्चन ऑल्सो, है ना। सो पहले से ही आपको रेडी रहना है। ये सब्जेक्ट एक्चुअली अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकली भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है। न्यूमेरिकल में आप यदि क्वेश्चंस की बात करें तो जनरेशन से ही, इकोनॉमिकल फैक्टर से रिलेटेड ही बहुत सारे पूछ लेता है। लोड फैक्टर, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। आपके रिले से बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फॉल्ट से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे पूछता है, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ द सेम एज IES एग्जाम, है ना, योर स्टेट वाइज ES एग्जाम। सो कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहां से वो पिकअप करेंगे, दे आर पिकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस IES एग्जामिनेशन, वो मार्क क्वेश्चन। सो आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। गॉट इट। तो न्यूमेरिकली साउंड क्वेश्चंस आपको पावर सिस्टम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। देन देर इज अ प्रोटेक्शन। सो ऑल एंड ओवर द पावर सिस्टम एंड प्रोटेक्शन इज गोइंग अप टू द 18 क्वेश्चंस, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना, बेसिक सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, है ना, तो वो लगभग आप 3 से 4 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, कई बार बिल्कुल भी नहीं आते हैं। बट ये आपको एक रेशियो और बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटेड क्वेश्चन देके रखा है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जो वी आर जनरली नो अबाउट दिस, है ना। और बहुत सारे बच्चों ने जो मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं यूट्यूब पे, या फिर बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने अटेंड किया है मेरे पेड बैचेस, उसमें मैंने बहुत शॉर्ट में इन 5 to 6 आवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कवर करके रख दिया। इसमें क्या है कि आपको जितना जरूरी है, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन ना, तो जितना आपको जरूरी है उतना मैंने पूरा कवर कर दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन कभी भी नहीं मिला है, ना आगे भी मिलेगा। ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द कंट्रोल सिस्टम। 2 to 3 क्वेश्चंस कंट्रोल सिस्टम में आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 8 से 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मर से बहुत बनते हैं। नाउ दे आर क्वेश्चनिंग फ्रॉम द AC मशीन्स, सिंगल फेज AC मशीन्स, उसके स्पेशल टाइप्स, उसके डिफरेंट टाइप्स, और स्पेशल मशीन से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है। तो बच्चे इन सब की प्रिपेयर नहीं करते, स्पेशल मशीन को कई बार छोड़ जाते हैं। तो कंपैरेटिवली सबकी एक टेबल फॉर्म में रेडी रखिए कि कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा कितने % रेगुलेशन पे है, क्या है उसका डेटा, बिल्कुल एक बेसिक रेटिंग के हिसाब से दिमाग में रखिए, है ना। सिंगल फेज मशीन्स में यदि बात करें तो कैपेसिटर, स्टार्ट, कैपेसिटर, रन, इन सब मोटर्स पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। ट्रांसफॉर्मर में रेगुलेशन पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठे रहने चाहिए। आपके लॉसेस के हिसाब से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए। कंपटीशन बहुत बड़ा होगा इस बार, है ना। जो प्रीवियसली जो अभी एग्जाम हुए हैं उसमें जो बच्चे नॉन सेलेक्टेड रह गए, तो उन्होंने अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करी है इस बार। नेक्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स, जो 2 to 3 क्वेश्चन है। एंड बच्चों, इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू, कल से मैं लाइव सेशंस में लेने वाला हूं यूट्यूब पे, तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे डेफिनेटली मुझे ज्वाइन करना। ठीक है। तो सुबह 9 बजे से क्लासेस आपकी होने वाली। नेक्स्ट मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स 1 to 3 क्वेश्चंस एंड देन वी विल हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सो ऑलरेडी मैंने ये लिख दिया है, सो इसको यहां से इरेज कर दीजिए। सो 1 to 3 क्वेश्चंस आपके अप्रोक्सीमेट आते हैं। नेक्स्ट है जो एनालॉग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स।
एनालॉग से जो क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं ना, वो आपके बेसिक एम्पलीफायर पे भी बनते हैं, बेसिक आपके बीजेटी के ऑपरेशंस पे भी बनते हैं, बेसिक आपके एफईटी एंड मॉसफेट के ऑपरेशंस पे भी बनते हैं, कर्व से भी बनते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। एससीआर के अकॉर्डिंग बनते हैं, एससीआर के लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इवन सिंपल जो डायोड बेस क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, और जो उनके न्यूमेरिकल्स रहते हैं उस पे भी बनते हैं। जिन डायोड पे क्वेश्चंस बनते हैं, वोल्टेज रेगुलेशंस पे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ऑल एंड ओवर करना पड़ेगा इसको पूरा। पावरट्रॉनिक्स में आप चॉपर को जनरली पढ़ सकते हैं, बेसिक आइडिया आप ले सकते हैं। बेसिक आइडिया इन द सेंस कि कौन से ऑपरेटिंग में है, सेफ ऑपरेटिंग रीजन के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। बेसिक क्या क्या चेंजेस हमने पावरट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर की है ना, सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस से पावर सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में आने के लिए क्या क्या हल्के फुल्के चेंजेस किए हैं, है ना, और कैसे कौन सी रेंज में ऑपरेट कर रहा है, कहां पे इसका एप्लीकेशन हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। चॉपर में आपको बक बूस्ट एंड उनके सिंपल फॉर्मुलेस पे कई बार क्वेश्चन पूछता है। रेक्टिफायर के बिल्कुल सिंपल फॉर्मुले। एससीआर का यदि आप ले रहे हैं तो एससीआर में यदि अल्फा को 0 ले लेंगे तो आपका वो डायोड बेस्ड रेक्टिफायर बन जाएगा। तो उनके भी वैल्यूज पे रिपल फैक्टर कितना है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो सकती है, ये सबके छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप गेट एग्जाम को पेपर उठा लीजिए, या फिर आईएएस के पेपर, या आपके स्टेट एग्जाम बेस्ड पेपर उठा लीजिए, आपको वहीं से मिलेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी जब बच्चों को प्रिपेयर करवाई थी, या ऑफलाइन में लॉकडाउन के पहले भी बच्चों को प्रिपेयर करवाई थी, उस समय पे भी मैंने यही बोला था, और उसी हिसाब से हम उनको प्रिपरेशन करवाते थे, क्वेश्चंस भी उसी अकॉर्डिंग रेडी करते थे। ओके, सो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट चीज आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता है कि रिवीजन कैसी करावी सर। रिवीजन के लिए बच्चे आपको क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं, फर्स्टली चेक कि क्या सबके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है। if the short notes are completed then you have to go for your so next revision, जिसके जो कैसे करोगे, क्वेश्चन सॉल्व एंड देन यदि कोई क्वेश्चन आपका अटक रहा है देन ट्राई की उस क्वेश्चन से ही आप क्या करो, वो थ्योरी पे ना कमांड करने की कोशिश करो। यदि अटक रहा है तो वो अपने शॉर्ट नोट्स में फिर से इंक्लूड कर लो। सो दिस इज अ वे जो आप यहां पे कर सकते हैं। सेकेंड चीज, ट्राई करिए कि कोई भी रिवीजन, जिस दिन भी रिवीजन कर रहे हो, रीजनिंग एंड जीके जीएस, ये डेली बेसिस पे 1 to 2 आवर जरूर रखिए। दिस इज मैंडेटरी। आप टेक्निकल को करते रहते हैं, फिनिशिंग देते रहते हैं, कई बार टेक्निकल में क्वेश्चंस थोड़े से ऊपर नीचे आ जाते हैं, एंड आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं रखी है, सो वहां पे भी डाउन हो जाते हो एंड सिलेक्शन रुक जाता है। सेफ स्कोर दिमाग में कुछ भी हम कह नहीं सकते, बट एक्चुअली आप 100 लेके चलेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा सेफेस्ट एक पोजीशंस पे रहेंगे एंड आप अच्छा स्कोर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और भी कुछ आपके दिमाग में डाउट्स हैं तो बहुत सारे हम यूट्यूब पे सेशंस लेके आएंगे, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और जो भी बच्चे हमारे जितने भी कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे सीएससीबी को लेके हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। बाकी जैसे अभी मान लीजिए कि 1 मंथ का समय है तो अभ्यास 2.0 आप ले सकते हैं, 999 में आपका अवेलेबल है। डेफिनेटली आप उसको परचेज करिए, बहुत शॉर्ट में आपका रिवीजन सेशन भी अवेलेबल है वहां पे। छत्रपति बैच की यदि मैं बात करूं, वो एक आपका हाईली डेडिकेटेड आपका जो बैच है रिगार्डिंग आपका महाट्रांसको ई, तो वो आपका यहाँ पे है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यास 2.0 को यदि परचेज करते हैं तो उसमें आपको रिवीजन भी मिलता है। बाकी यदि विराट बैच प्लस अभ्यास बैच आप यहाँ पे परचेज करते हैं 3000 में, तो आने वाले और भी जो एग्जामिनेशन है जैसे एसएससी जेई वगैरह एग्जामिनेशन हो गया, तो वहां पे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एंड इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 ईयर की वैलिडिटी। सो आई होप यू हैव गॉट इट ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।